दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर के.एल. सोनकर सौमित्र। आज का जो हमारा विषय है वो मुख्य रूप से अपने समाज के ऊपर है और उनके कुछ शिकवे शिकायत पर जो आमो खास है उसकी पर हम बात करेंगे। यह बहुत पुरानी शिकायत भी है, आज की नहीं, बहुत पहले से, और आज भी वो शिकायतें बरकरार हैं तमाम प्रयासों के बावजूद भी। आप कहेंगे कि आखिर कौन सी बात है हमारे खटिक समाज की जो तमाम लगभग 70-80% देखने को मिलती है। वह आम समस्या ये है, आम लोगों की समस्या ये है कि खास लोग अब हमारी सुनते नहीं। बहुत बड़ी बात है ये शिकायत। हर व्यक्ति जो हमारे समाज का, खटिक समाज का मिलेगा, उससे बात कीजिए तो सबसे पहली बात वो यही कहेगा कि अरे साहब, वो तो हमारी सुनते ही नहीं, पहचानते भी नहीं। तो आखिर समस्या का समाधान क्या उनसे कहा जाए, और कहा भी जाता है तो करते भी नहीं। ये आम लोगों की बात, और ख़ास लोगों का भी सवाल लगभग वही है कि साहब, हमारे लोग तो हमको पहचानबे नहीं करते हैं, लगता ही नहीं कि वे अपने हैं। चले भी जाइए तो 2 मिनट बात नहीं करते हैं, मुंह घुमाकर चले जाते हैं। कुछ पहचानते हैं तो नमस्ते कर लेते हैं, फिर डोल लेते हैं, और आते तभी हैं जब उनका काम होता है, और काम निकल जाने के बाद पहचानते तक नहीं। ये खास लोगों की बात है, और आम लोगों की बात तो मैंने बता दिया। ये बात बिल्कुल स्वाभाविक है, हमें भी देखने को मिलता है, झेलने को मिलता है। तो क्या सवाल ये है कि अपने खास लोगों से न मिला जाए, या खास लोग अगर हैं तो क्या वो आम लोगों से मिलना जुलना बंद कर दें? क्या समाज के लिए काम किया जाना बंद किया जा सकता है? और समाज के लिए काम वही करता है जो करना चाहता है, चाहे वो खास हो चाहे आम हो। काम हो रहा है। जिसके मन में समाज के प्रति, समाज के विकास के लिए, उसकी आर्थिक उन्नति के लिए, उसके सामाजिक उन्नति के लिए, उसके शैक्षणिक उन्नति के लिए, और साथ ही वो इतने संगठित हों कि कोई भी, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सरकार ही क्यों न हो, वह आपको पूछने लगे। और पूछेगी तभी जब आप एक फ्रंट पर होंगे, आप जब संगठित होंगे और किसी उद्देश्य के तहत आप काम कर रहे होंगे। अन्यथा आपको पूछता कौन? कंकड़ कहीं रहेगा, बालू कहीं रहेगा, सीमेंट कहीं रहेगी, पानी कहीं रहेगा। जब उसको एक जगह करके एक रेशियो में नहीं अगर बनाया जाएगा, तो आखिर कंक्रीट की छत कैसे खड़ी होगी? यह समझने की आवश्यकता है। अगर नहीं समझा तो आप बिखरे हैं, कोई मतलब नहीं है। बालू कहीं पड़ा है, सीमेंट कहीं पड़ी है, कंक्रीट कहीं पड़ी है, पानी कहीं पड़ा है,
छड़ कहीं पड़ा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, सब धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब सब मिल जाते हैं एक जगह, एक रेशियो में, एक तरीके से मिलते हैं, तो एक मजबूत छत, एक दीवार, एक बहुत बड़ी चीज खड़ी हो जाती है। समुद्र की लहरों को सहने की उसमें क्षमता हो जाती है, और समुद्र की तेज लहर भी वहाँ फेल हो जाती है, और उससे तमाम लोग एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। ये समाज की ताकत होती है, ये आपस में मिलने की ताकत होती है, एक रेशियो में मिलने का एक जज्बा होता है, ताकि आप कुछ कर सकें। अगर सीमेंट समझे तो हम ही बहुत कुछ हैं, अकेले कुछ नहीं कर सकता। छड़ समझ ले तो कुछ नहीं कर सकता, कंक्रीट समझ ले तो कुछ नहीं कर सकता, बालू समझ ले तो कुछ नहीं कर सकता, जब तक वो एक ठीक ढंग के रेशियो से, यानी एक उद्देश्य के तहत न मिला हो, एक जगह संगठित न हो। अगर हमारे समाज के लोग ऐसा ही सोचते हैं, चाहे आम हो चाहे खास, मैं नहीं कहता कि कमियां किसी एक जगह से, लेकिन मैं तो दोनों को झेला हूं, देख रहा हूं। एक बहुत पुरानी घटना है, मैं स्थान और नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ मेरा नाम लेकर के कि मैं केएल सोनकर का आदमी हूं, और उसके वजह से जिले में उसको मदद मिल गई, और वह हत्या के अभियोग में पूरे परिवार से बच गया। और उसके बाद वो बच गया, और केस नहीं हुआ भी तो खत्म हो गया। लेकिन जब हम लोग एक आध महीने बाद उसके दरवाजे पर गए, तो आदमी चाय तक को नहीं पूछा, नमस्ते तक नहीं किया। ये है, ये आम की बात करते हैं कि काम के लिए आपका नाम लेंगे, और काम निकल गया आपको पहचानेंगे भी नहीं। ये ऐसी तमाम सारी चीजें। और खास लोगों की हालत ये देखिए, ठीक है आप खास हैं, किसी न किसी वजह से खास हैं, लेकिन समाज के लोग नहीं मिल रहे हैं, तो कहा भी गया है कि बड़ों को क्षमा लिखो, छोटों को उत्पात। ये आम लोग अगर थोड़ा से अवॉइड करते हैं, तो आप ज़रूर उनसे कोशिश कीजिए कि जिसको पहचान रहे हैं, जा रहे हैं, ठेले पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, किसी रास्ते से गुजर रहे हैं, अगर आपको फुर्सत है, वो आदमी नहीं पहचानता है, पहचान कर अवॉइड करता है, तो भी आप ज़बरदस्ती उससे हाल चाल उसका ज़रूर पूछिए। 2 बार 4 बार पूछेंगे, वो खुद आपके पास मिलने लगेगा। लेकिन एक बहुत बड़ी दूरी है वही कि सीमेंट अपने गुमान में, कंक्रीट अपने गुमान में, पानी अपने गुमान में, छड़ अपने गुमान में, कि कोई हमको खाना दे रहा है। मतलब एक आम बात है कि होंगे बड़े, वो डॉक्टर साहब हैं, वो इंजीनियर साहब हैं, वो नेताजी हैं, वो मंत्री जी हैं, होंगे हमारे घर खाना पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, जब आप उनके पास जाते हैं, तो उनकी भी तो नज़रिया एक तरह से वही है, वो भी तो एक तरह से आम आदमी से ही तो खास हुए हैं, थोड़ा डिफरेंस है। तो ये आवश्यकता है। और मैं ये भी देख रहा हूँ, अभी भी देखता हूँ अपने बिरादरी में, कि अगर कोई खास पहुँच गया, तो न ही उसका रिश्तेदार जहाँ पहुँचा हुआ है वो किसी से परिचय कराता है, जबकि उसी के साथ में गया हुआ है, उसी के लिए गया हुआ है, लेकिन वो कभी भी किसी से ये नहीं कहता कि ये ऐसे आदमी हैं, ये मंत्री जी हैं, ये विधायक जी हैं, ये चेयरमैन जी हैं, ये डॉक्टर साहब हैं, ये इंजीनियर साहब हैं, ये अधिकारी हैं, ये वकील साहब हैं। ये किसी से परिचय नहीं कराता, अपने रिश्तेदारों तक से नहीं परिचय कराता। ये भी मैं देखा।
कि लोग जान जाएं कि इनके यहाँ ऐसे लोग भी आए हुए हैं। जो लोग जानते हैं तो खुद भी मिल लेते हैं, और वही हालत है। हालांकि खास लोगों की एक हैबिट होती है कि उनके पास कोई गया तो जरूर 4 आदमी से, वहाँ लोगों से, अपने लोगों से बताएंगे कि फला आदमी फला जगह का ये है वो। आज भी मैं देखता हूँ कि अपने बिरादरी का, अपने क्षेत्र में कोई बड़े ओहदे पर कोई आ गया, कोई मेरे समाज का लोग उसको पूछने और नमस्ते करना के छोड़ दीजिए, मिलने तक नहीं जाते। और जब काम पड़ेगा तो जब कहेंगे कि मैं बिरादरी का हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या है। इस चीज़ को दूर करने की आवश्यकता है। हमें देखना चाहिए कि हमारे गैर बिरादरी के लोग किस ढंग से अपने लोगों से मिल रहे हैं। उनका अधिकारी आ जाए, उनका नेता आ जाए, उनका कोई कर्मचारी आ जाए, उनका कोई बड़े स्तर का ओहदे का आदमी आ जाए, तो लोग, उसके समाज के लोग उसको घेर लेते हैं और वह आदमी उनसे बातचीत करता है, गपशप करता है, सबकी हालचाल लेता है। तो ये कब दूर होगी? आज मैं इसको 50 साल से सुन रहा हूँ, पहले भी सुन रहा था, और हो सकता है मेरी बात का कोई असर किसी लोगों पर ज़्यादा न हो, वो भविष्य में भी सुनने को मिलेगी। ये पहचान बहुत मायने रखती है। आप पहचान हो गई, नंबर ले लीजिए, महीने 2 महीने पर कभी बात कर लीजिए कि सर मैं बस फला हूँ, हालचाल ले रहा हूँ। और ये खास लोगों की भी एक आदत होनी चाहिए कि वो समय समय पर लोगों को महीने 2 महीने जब भी उसको समय मिले उसको याद कर लेना चाहिए, और क्षेत्रों में जाना चाहिए, सभी लोग के यहाँ जाना चाहिए, मिलना चाहिए। ये दोनों तरफ से, एक तरफ खास लोगों में 25%, तो आम लोगों में 75%। ये सारी आदतें हैं। इस आदत को ख़त्म करना पड़ेगा। हमें अपने चमार बिरादरी के लोगों को देखना चाहिए कि एक व्यक्ति उनका आ गया तो लोग ज़रूर मिलने जाएंगे, ज़रूर अपना परिचय देंगे। आ गए तो उनको घेर लेंगे लोग। यादव बिरादरी में देख लीजिए, क्षत्रियों में देख लीजिए तो पुराने हैं लोग, राजनीतिक आदमी हैं। ब्राह्मणों में देख लीजिए कि घेर करके बैठ जाएंगे, पहचानते हो चाहे न पहचानते हो, उनको मालूम हो जाए, देखने से पता चल जाता है कि कौन खास है। और खास व्यक्ति को भी मालूम हो जाता है कि आम लोग कौन है, उनकी विचारधारा क्या है। भले राजनीतिक रूप से अलग हो, विचारधारा से अलग हो, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हैं तो अपने समाज के। आप उस समाज के लिए काम करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं। हालांकि ये है कि ये जिम्मेदारी खास लोगों की ज़्यादा है। हमने देखा, हम भी देखते हैं कि हमारे ही लोग, घर के लोग अपने रिश्तेदारों से भी नहीं बताते कि ये मेरे फला हैं, डॉक्टर साहब हैं, फला हैं, कोई है, कोई कोशिश नहीं। ऐसे भी चीज़ मैं देख रहा हूँ। जब आप अपने रिश्तेदारों से हमें नहीं मिलाइएगा तो वो रिश्तेदार हमें क्या जानेगा, और हम क्या जानेंगे उसको, हम क्या पहचानेंगे। एक पहचान बनती है, पहचान का एक तरीका है। तो ये हर जगह आवश्यक है हमारे समाज में। और यह अगर नहीं सुधार होता है तो खटिक समाज, जो एक बहुत बड़ी संख्या में पूरे भारत में है, कभी उसको कुछ मिलेगा नहीं। वो राजनीतिक रूप से तमाम पार्टियों में बटा हुआ है, बटा है, क्या मिल रहा है उसको? सामाजिक रूप से उसकी स्थिति है कि उसके पीछे कोई नहीं है। पता लगा कि वो अकेले खड़ा है, चले थे 100 लोग और दूरी बढ़ने पर पता चला कि वो अकेला हो गया। ये हालात हैं, इसको खत्म करना होगा। एक को बुलाया जाए तो कम से कम 2 तो पहुँचे, नहीं 10 तो 2 पहुँचे। अन्य समाज में एक को बुलाया जाता है, दूसरे को पता चलता है 10 पहुँच जाते हैं। ये ज़रूरत है, और इसी का परिणाम है कि हर जगह हमारी बिरादरी को लोग कोई महत्व नहीं देते। हमारी बिरादरी के लोगों को, चाहे जो समाज हो, न हमें राजनीतिक रूप से लाभ मिल रहा है, न आर्थिक रूप से लाभ मिल रहा है, न सामाजिक रूप से मिल रहा है, न किसी अन्य रूप से मिल रहा है, धार्मिक रूप से भी नहीं मिल रहा है। लेकिन अपने आप में हमारे समाज के लोग
इतने बड़े हैं अंदर से, कह भी जाते हैं अरे वो क्या जाने, उसको मैं जानता हूँ, उसकी तो हालात ये थी, उसकी खानदान ऐसा था। मतलब वो अतीत में चले जाएंगे, वर्तमान उनके साथ कम जीते हैं। हमारे समाज के लोग वर्तमान और भविष्य, वर्तमान भी कम जीते हैं, भविष्य का तो सवाल ही नहीं खड़ा। बहुत कम लोग सोचते हैं, ऐसे 10% लोग हैं। अतीत ज़्यादा है, मतलब गड़े मुर्दे उखाड़ना वो ज़्यादा जानते हैं। इसलिए हमें आपको, हमारे समाज को, आम हो या खास हो, सभी की आवश्यकता है कि वो अपने भविष्य की तरफ इस तरीके से सोचें, इस तरीके से संगठित हों, अपने लोगों को सम्मान देना सीखें और अपने लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी सम्मान देना सीखें। तब उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सकेगा और देश के मुख्य धारा में वो सम्मिलित हो सकेंगे। अन्यथा बिखरते हुए लोगों को कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ सिवाय टूट के। इसी के साथ मैं फिर उम्मीद करता हूँ कि हमारे समाज के लोग मेरी बातों पर गौर करें और सारी कुंठाओं को छोड़ करके और आम और ख़ास लोगों को एकदम एक दूसरे को सम्मान देने की एक मुहिम जारी करें, ताकि जो दूरियां हैं आम और ख़ास के बीच, वो मिट सके और हमारा लाभ भी हो सके। इसी के साथ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो और समाज में आप शेयर करें, आप अपने विचार दें। आपका विचार हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। टिप्पणी करें और आप हमसे क्या चाहते हैं वो भी आप लिखें, मैं ज़रूर उसकी पूर्ति करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और मेरा वीडियो अगर आप सब्सक्राइब न किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र